इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो ऋषियों की परंपरा का पुनर्जीवन करने वाले इन विराट व्यक्तित्व का चिंतन करके हम गर्व से गौरव से भरते जाएंगे। और उनके छाँव में जिनका बचपन बीता और युवावस्था के पल पल में जिन्होंने माँ गायत्री और यज्ञ को जीवन में जिया और सच्चे अर्थों में घर के 3 लोगों की चिंता और उनकी जिम्मेदारी निभाने के लिए जब लोगों के पास समय नहीं होता आज की आपाधापी में, ऐसे में हृदय को विराट बना के 190 से ज़्यादा देशों को अपना मान के, वहाँ के सदस्यों को अपना मान के, उनकी फिक्र करते हुए भारतीय संस्कृति को जो जी रहे हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा को जो जी रहे हैं और जिनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर अखिल विश्व गायत्री परिवार एक बड़े परिकर में पूरे विश्व को अपना मानते हुए बदलाव की एक नई बयार ला रहा है, ऐसे हम सबके प्रेरक दल नायक जन्म शताब्दी समारोह अखिल विश्व गायत्री परिवार परमादरणीय डॉक्टर चिन्मय पांडे जी से हम प्रार्थना करेंगे कि वे आज के इस अवसर पर हम सभी को अध्यक्षीय उद्बोधन से लाभान्वित करें। परमादरणीय डॉक्टर चिन्मय पांडे जी। बहुत धन्यवाद गोपाल। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। हम लोग परिचित हैं कि गायत्री का ये पावन मंत्र भारतीय संस्कृति की आधारशिला के रूप में विख्यात रहा है। यदि आधारशिला न होता तो स्वयं भगवान कृष्ण के मुख से न निकलता गायत्री छंद सामहम, छंदों में मैं माँ गायत्री हूँ। और महर्षि याज्ञवल्क्य के मुख से निकला गायत्री वेद जननी गायत्री पापनाशिनी गायत्र्यास्तु परमनास्ति देवी चैव च पावनम। हमारे जीवन को पवित्र और पावन बना देने वाला मंत्र गायत्री का यही महामंत्र है। स्मरण दिलाता है कि हमारे जीवन की 2 धाराएं, एक तरफ का दरवाजा तो उस ओर को खुलता है जहाँ पर व्यक्ति गिरना शुरू करता है और गिरते गिरते अपनी ही नजरों में गिरता है। पाप पतन पराभव व्यक्ति के व्यक्तित्व की परिभाषाएं बनते हैं। भय में, भूल में, भ्रांति में, भटकाव में जीवन अपनी संभावनाओं का दम तोड़ता नजर आता है। नीचे की तरफ को व्यक्ति गिरे तो पशु में बदल जाता है और ऊपर की ओर को उठे तो परमात्मा में एकाकार हो जाता है। एक तरफ की यात्रा अंगुलीमाल बनने की यात्रा है तो दूसरी तरफ की यात्रा बुद्ध बनने के चमत्कार को संभव कर दिखाती है। हमारे जीवन की वो संभावना जो पूज्य गुरुदेव ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, अपने अंदर छुपे आत्मदेव को पहचानना और उसकी जागृति के प्रयत्न को करना, यही सही अर्थों में गायत्री मंत्र की शिक्षा भी है, उद्देश्य भी है, मंत्र भी है और आदर्श भी है। जब बिरला जी के सुपुत्र पूज्य गुरुदेव के पास आए सन 51 में तो 11 करोड़ रुपए लेकर के आए और 11 करोड़ रुपए उस समय बड़ी मुद्रा थी, आज की तारीख में तो है ही, और उस समय में बड़ी मुद्रा थी। और हम लोग उस समय की परिस्थितियों का आकलन करके देखें, गुरुदेव के पास एक भी पैसा नहीं। वंदनीय माता जी ने 200 रुपए अपने गहनों को बेच करके एकत्रित किए थे और उस समय में वो 11 करोड़ रुपए लेकर के आए, गुरुदेव के पास रखे और गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव आप सोने का मंदिर बनाइए, माँ गायत्री का ऐसा मंदिर जैसा आज तक किसी ने देखा ना हो। गुरुदेव ने पैसे वापस लौटाए, बोले बेटा पैसे में छूता नहीं, तेरे लूंगा नहीं, वापस लेकर के जा। एक बात बता, भगवान सोने के मंदिर में बैठे और बाहर व्यक्ति को खाने को न मिले तो भगवान को कैसा लगेगा? बोले बनाना है तो स्कूल बना, कॉलेज बना, हॉस्पिटल बना, भगवान के मंदिर है। और बोले हमें बिठाना होगा तो भगवान को सोने के मंदिर में नहीं, लोगों के दिल के अंदर बिठाएंगे, वही भगवान का मंदिर बने, वही चलते फिरते देवालय बने। ये गायत्री परिवार के होने का उद्देश्य है। हम लोग दोस्तों उसी भगवान को ढूंढते हैं जो हमारे व्यक्तित्व के अंदर, हमारे अंतःकरण के अंदर विराजमान है। उसी शक्ति को पुकारते हुए जो जीवन को हर दृष्टि से समृद्ध और ऐश्वर्यमान बनाती है, सतपथ की ओर, सन्मान की ओर, सद्ज्ञान की ओर चलने की प्रेरणा देती है, उन आदि शक्ति माँ गायत्री को एक भावभरी अभ्यर्थना ऋग्वेद यजुर्वेद के इस पावन मंत्र के माध्यम से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 「おーんぶるぶわすわたっさめとるわれにゃんばるごでわすやでまへでよなプラチョダヤ प्रचोदयात्। 」 ॐ
मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का अत्यंत ही पावन दिवस, कल महाराजा छत्रपति शिवाजी की जयंती थी। एक अत्यंत ही पावन समय में हरिद्वार की पावन भूमि पर गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्तऋषियों की तपोभूमि, यहाँ पर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है। और ये वर्ष 4 सौभाग्यों को एक साथ लेकर के आया। वंदनीय माता जी के धरती पर अवतरण के 100 वर्ष, अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष, गुरुदेव की तप साधना के 100 वर्ष और संघ की भी अद्भुत यात्रा के 100 वर्ष। इन 4 सौभाग्यों का जब एक साथ मिलन आज हरिद्वार की पुण्य भूमि पर हो रहा है, तो ये भी कम सौभाग्य का विषय नहीं है कि आज एक साथ 4 कार्यशालाओं का शुभारंभ यहाँ हो रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा पर, वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर हिंदू एकेडमिशियंस के ऊपर, सोशल इंक्लूजन के ऊपर और इंडिजिनस थेरेपीज के ऊपर, और उसके साथ साथ हमारे भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के सभी विद्वज्जन जब आज हम लोगों के मध्य में यहाँ पर उपस्थित हैं, तो आज के इस सौभाग्यशाली अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के मध्य में उपस्थित एक ऐसे व्यक्तित्व जिनका जीवन, ज्ञान, चिंतन, चेतना हर दृष्टि से अद्भुत रहा, लौकिक रहा, आदरणीय श्री सुरेश सोनी जी भाई साहब, यहाँ हम लोगों के मध्य में उपस्थित आदरणीय श्री आलोक जी भाई साहब, आदरणीय श्री मिलन परांदे जी भाई साहब, आदरणीय स्वामी विज्ञानानंद जी, आदरणीय प्रोफेसर भट्टाचार्य जी, प्रोफेसर तारानाथ जी, प्रोफेसर नचिकेता जी, आदरणीय योगेंद्र गिरी मामा जी, यहाँ उपस्थित विभिन्न स्थानों से आए न केवल प्रतिभागीगण बल्कि विद्वज्जन, गायत्री परिवार के देव संस्कृत विश्वविद्यालय के सभी आचार्यगण, भाइयों बहनों, प्यारे मित्रों, सबसे पहले तो मैं 15 करोड़ गायत्री परिजनों की ओर से वो गायत्री परिवार जिसको हम आस्था के जन समूह के रूप में पुकारते हैं, जो 5000 से ज़्यादा केंद्रों में, 80 से ज़्यादा देशों में विभिन्न रूपों में विद्यमान है, विभिन्न जगहों पर फैला हुआ है, उन सब की ओर से उन सभी आगंतुक अतिथियों का यहाँ हरिद्वार की पावन भूमि पर बड़ा भाव भरा स्वागत करते हैं। आपका भाई होने के नाते, यहाँ आप लोगों का अपना होने के नाते इस दृष्टि से मैं आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों कि आपके आने के पीछे का कारण कुछ भी रहा हो, पर जो आज का दिन है और आज का विषय है वो सही अर्थों में हर व्यक्ति के लिए एक बड़ी गहन सौभाग्य की प्रबल पुकार को लेकर आया है। कभी हम लोग स्थिर होकर के सोचे, पतितों को पावन करने वाली, पीड़ितों का उद्धार करने वाली माँ गंगा की निर्मल धारा हमसे थोड़ी ही दूर पर प्रवाहमान है। हम लोग उस हिमालय की छत्र छाया में बैठे हैं जहाँ के कण कण पर तीर्थों का निवास है। पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की तपस्या को निकट से देख पाने का सौभाग्य जिस सप्त ऋषि, सप्त सरोवर के क्षेत्र को मिला, उस जगह पर आज हम लोगों को एक ऐसे विषय पर चिंतन कर पाने का अवसर मिला, विमर्श कर पाने का अवसर, जिसमें सही अर्थों में मैं कहूंगा कि यदि मात्र विमर्श नहीं, अनुपालन सुनिश्चित हो सके, मात्र चिंतन नहीं बल्कि कर्म भी सुनिश्चित हो सके, तो वो परिवर्तन जिसकी भूमिका आज से 100 वर्ष पूर्व परम पूज्य गुरुदेव ने लिखी थी, उसको साकार कर पाना संभव हो सके। गुरुदेव छोटे से थे दोस्तों, 21 वर्ष की आयु थी। कभी कभी मैं अकेला बैठता हूँ तो गुरुदेव की वो पंक्तियां हमें झकझोर करके जाती हैं। गुरुदेव ने 100 वर्ष पहले जब उनको लिखा तो पूरी ब्रिज भूमि को हिला करके रख दिया था। और गुरुदेव की कविता क्या थी? सही अर्थों में क्रांति ही थी। उसमें गुरुदेव ने लिखा कि देख देख कर बाधाओं को तनिक न घबरा जाना। बाधाएं तो आई, देख देख कर बाधाओं को तनिक न घबरा जाना, सब कुछ करना सहन किंतु मत पीछे कदम हटाना। कोई भी हो दुश्मन तेरा निश्चित मिट जाएगा, 30 कोटि हुंकारों से नभमंडल फट जाएगा। प्रलय मरुत हो बंद, प्रचंड बवंडर के झोंके आवे, शांत हिमालय उड़े, शिलाएं टूटे चूर हो टकरावे। परिवर्तन निश्चित, गुरुदेव ने लिखा था, परिवर्तन निश्चित है, बहरे सुने आंख अंधे खोले, सोने वाले उठे सिपाही जागे, सावधान हो। ये समय सावधान होने का। और जो परिवर्तन गुरुदेव ने इशारा किया, यदि किसी का मन करे पिछले 10 दिनों की घटनाक्रमों को उठा करके देखे तो जियो पॉलिटिकल क्षेत्र में घटनाएं घट रही है, और गुरुदेव का 87 का आलेख उठा करके पढ़े कि विभीषिकाओं की घटाओं को बरसने नहीं दिया जाए। कोई उस आलेख को उठा करके पढ़े, उसे लगेगा कि आज सुबह गुरुदेव ने आज की परिस्थितियों के लिए उस आलेख को लिखा है। वो परिवर्तन
जिसकी ओर गुरुदेव ने आज से 100 वर्ष पूर्व इशारा किया, हमारी आंखों के सामने घटित हो रहा है। वो परिवर्तन जिसके लिए कभी स्वामी विवेकानंद ने कोलंबो के तट पर 15 जनवरी 1897 को कहा था कि पूरे विश्व के मानचित्र में यदि एक देश ऐसा है जहां पर दया का, त्याग का, करुणा का सर्वाधिक विकास हुआ है, वो देश भारत का देश है। और बोले पूरे विश्व के मानचित्र में यदि एक देश ऐसा है जहां पर हर उस आत्मा को जो परमात्मा को पाने का प्रयत्न करती है, उसको जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है और हुए बिना उसका कल्याण संभव नहीं, वो देश भारत का देश है। और आज नहीं तो कल इसी भारत के देश से ज्ञान की, विज्ञान की वो धाराएं फिर से बहेंगी जो अपने प्रकाश से पूरे विश्व को आलोकित करेंगी, आंदोलित करेंगी, उज्ज्वलित करेंगी, आलोड़ित करेंगी। और उस दिन के लिए पूरे विश्व को आज से ही भारत का ऋणी होने की आवश्यकता है। 130 वर्ष पहले स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहे गए वो वाक्य आज भी उतर नहीं सकते। वो परिवर्तन दोस्तों हमारी आंखों के सामने घट रहा है, महसूस कर सके न कर सके। कभी महर्षि अरविंद ने लिखा था पश्चिम के खंडहरों में भारत का पुनर्जन्म, उसमें लिखा कि भारत अभी मरा नहीं है, वो जीवित है और जागने वाला है। मैं बहुत छोटा हूं दोस्तों, उसमें एक ही शब्द जोड़ूंगा कि भारत जाग ही नहीं रहा बल्कि भारत दहाड़ रहा है। ये समय भारत के जागरण का है, क्योंकि विश्व की भवति में, उसकी नियति में, उसकी भवितव्यता में, उसकी डेस्टिनी में इस बात को डाल दिया गया है कि जब भारत जागेगा तभी विश्व जागेगा। भारत के जागरण के बिना विश्व का जागरण संभव है दोस्तों। और जिस भारत की मैं व्याख्या करता हूँ, जिस भारतीय बोध की मैं व्याख्या करता हूँ, वो दो चीजों से परिभाषित होकर के आता है। एक का नाम है विरासत और एक का नाम है व्यक्तित्व। इसी देश की आइडेंटिटी दो ही चीज